आज बड़ा दुखद समाचार है कि महाकुंभ के आयोजन में इस प्रकार का हादसा हुआ। वो हम सब लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी का विषय है और ये बहुत ही बुरा हुआ। ये हादसा सबको विचलित करने वाला है और इस हादसे के पीछे की कारणों का ज़रूर मंथन करना चाहिए। कुछ तो कमियां हैं आयोजन में। जो बड़े बड़े अखाड़े हैं उनके लिए बहुत सारी जगह अलाट की गई। जो अखाड़े खाली पड़े हैं उनमें अगर ये गंगा किनारे पे जो लोग सो रहे थे फिर उनको क्यों नहीं एडजस्ट किया गया उन अखाड़ों में। अखाड़े सिर्फ मतलब अखाड़ों के लिए है और तो आम पब्लिक का क्या होगा। आम पब्लिक संगम पे या जो पीपे के पुल बनाए गए हैं उन पे नहीं जा सकती और वहाँ पे वीआईपी गाड़ी कैसे जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म का आयोजन क्या आप धर्म के अनुसार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। धर्म का आयोजन ही धर्म के अनुसार नहीं हो रहा है। दूसरा आप देखेंगे एक तस्वीर ऐसी भी आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री को संत लोग स्नान करा रहे हैं, जबकि आप रामायण पढ़िए। भगवान श्री रामचंद्र जी जो वशिष्ठ और जितने बड़े बड़े जो संत जन हैं उनके लिए वो नमस्कार करते हैं, उनके पैरों में पड़ते हैं। भगवान श्री राम जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं तो वो संत जनों के लिए आदर से इस प्रकार से उनका आदर करते हैं। और यहाँ हो रहा है, यहाँ संत जन जो राजा के लिए ही जो है स्नान करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि राजनीति को धर्म के अनुसार करिए, ठीक है, लेकिन धर्म अगर राजनीति धर्म पे हावी हो जाएगी तो फिर उसका ये तो होना ही है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। यहाँ हमारे बदायूं जिले में कादरगंज गंगा है। तो कादरगंज गांव में एक पागल लड़की के लिए लोगों ने उसकी मजबूरी, वो तो पागल ही थी, लड़कों ने उसे पकड़ कर उसके साथ बलात्कार किया। एक आदमी ने आम का हरा भरा पूरा बाग कटवा दिया। फिर पता है क्या हुआ? वो गंगा विकराल रूप में आ गई और उसने पूरा गांव काट के रख दिया। आप जिस गंगा तट पे, संगम पे, गंगा जमुना सरस्वती तट और इस अमृत बेला सब कुछ वहाँ दैवीय शक्तियाँ विराजमान है, तो वहाँ हो क्या रहा है? आप धर्म के ऊपर क्या कर रहे हैं? धर्म के कार्यों को धर्म के अनुसार नहीं कर रहे हैं ना। फिर ये कहावत चरितार्थ हो जाती है कि तप करके राज्य प्राप्त होता है और राज करके नरक। आज ये बात सार्थक हो गई योगी आदित्यनाथ जी पे कि तब किया होगा कोई तो उनको राजा राजा बन गए, लेकिन राजा बन के आज क्या हुआ? उनके आयोजन में ये सब विफलताएं, ये मौत के कारण कौन जिम्मेदारी लेगा इन मौतों के लिए? तो जब तीरथ पे कोई अपराध हो जाता है, तीरथ पे जो भी किया गया पाप वो अक्षम्य होता है, वो जन्म जन्मांतर आपका पीछा नहीं छोड़ता है। और ज्ञात अज्ञात पापों के बारे में भी ये तो जानबूझ के ज्ञात पाप है। अज्ञात किस बात का है कि आप वीआईपी को एंट्री देते हैं और जो आम पब्लिक है उसको स्टेशन से लेके संगम तट तक, और फिर एक संगम के घाट पे जा रहा है वह पीपा पुल पे बंद कर दिया गया है, फिर वो भाग के दूसरे पे जा रहा है वहाँ पर ही बंद कर दिया गया है। तो फिर भीड़ का ये तो आलम होना ही था। तो इस सब के लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये एक मंथन का विषय है। अब रही बात संत जनों की, तो आप देख लीजिए कि कुछ संत लोग अपने सनातन की बात करते हैं। अब कहाँ शस्त्र और शास्त्र रखे हुए हैं? किसी का कोई उपयोग हुआ? नहीं हुआ ना। किसी को घटना के बारे में पता है कि आने वाले समय में कौन सी घटना होने वाली है। तो ये क्या है? इससे कौन सा मैसेज जाएगा देश में और विदेश में, और दूसरे लोगों को कौन सा मैसेज जाएगा? इस बात पे मुझे बड़ा अफसोस है। मुझे ये वीडियो बहुत विचलित होकर के बनाना पड़ा है और बहुत शर्मिंदा का विषय है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। और मैं समझता हूँ कि धर्म के लिए इस प्रकार के आयोजन में अधर्म का काम नहीं होना चाहिए था। ओम नमो आदेश।